जय हिंद साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम जो है करेंट अफेयर डेली करते हैं जो कि माइंड मैप के थ्रू होता है। तो आज जो है आपका एक अपटानी सिंह वाला एक जो है टोड जिसको मेढक कहते हैं और द्विवर्णी मेढक की एक नई प्रजाति जो है मिली है। ये प्रजाति ये है आपका, ठीक है। तो चलिए इसका सारे जो आपके आज के करेंट अफेयर है उस सारे का जो है हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसके लिए अगर आप लोग जो लोग नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। पहले ये वीडियो पूरा देख लीजिए, उसके बाद आपको अगर इच्छा हो तो आप कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो भारत के जो है ये दुर्लभ प्रजाति का एक मेढक खोजा गया है, ठीक है। और ये जो है आज के हिंदू के अखबार में था। ओके, और ये कहाँ है तो आपका अरुणाचल प्रदेश के टैला वन्यजीव अभयारण्य में पाया जाता है ये। ओके, इसका जो रंग है गहरा भूरा, पीठ पर जो है बड़े बड़े धब्बे, आंखों के बीच एक विशिष्ट गहरा त्रिकोणीय धब्बा और एक सींग होता है। जैसे ये देखिए पीछे ये एक सींग टाइप का होता है। ओके, ये क्या है कि व्यवहार में पत्तों में छिपकर रहता है और खुद को बचाने के लिए जो है बहुत जोर से ये चिल्लाता है और काटने का कोशिश करता है। ओके, अब ये जो है इनका जो है नाम जो है वैज्ञानिक नाम है जेनोफिस अपटानी, ठीक है। अब ये जेनोफिस वंश से आता है और ये जो है मेगोफाइडी परिवार के से संबंधित है। ओके सॉरी, इस प्रजाति का जो है यह जो है यहाँ के जो अरुणाचल प्रदेश के जो प्रजाति है उसी के नाम से जो है नाम पर जो है इस बैंक का नाम रखा गया है, जो कि अरुणाचल प्रदेश का जो है एक जनजाति है, ठीक है। अपटानी जनजाति के नाम पर जो है और इस बैंक का नाम रखा गया है। अब ये देखिए ये है अपटानी जनजाति। ओके, अपटानी जनजाति जो है अब मुख्य रूप से जीरो घाटी में पाया जाता है। वहाँ कुछ होगा ऐसा जो जगह है वहाँ पर पाया जाता है। यह जो है जनजाति सूर्य और चंद्रमा की पूजा करता है। विशेष रूप से जो है ये पीवीजीटी की जो 75 सूची है उसमें ये शामिल नहीं है। कौन तो अपटानी जनजाति। ओके, क्योंकि अब ये जो है पीवीटीजी क्या है तो पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप कहा जाता है, विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह। ओके, यह की एक सूची है और उसी का एक उपवर्गीय है। ओके, जिन्हें जो है सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक के रूप में अत्यंत कमजोर और अलग थलग माना जाता है। ओके, उसके लिए ये ग्रुप बनाया गया है। ये जो है 1975 में ढेबर आयोग के सिफारिश पर जो है प्रारंभिक में जो है आदिम जनजाति समूह नाम दिया गया था इसे, और इसका जो है गठन जो है फिर जो है 2006 में विशेष पीवीटीजी के रूप में कर दिया गया और ये जो है जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है, ट्राइबल मिनिस्ट्री। ओके, एक और यहाँ पर बैंक की खोज जो कि मेढक की खोज है जो कि केरल में मिला है। ये जो है आपका द्विवर्णी मेढक, ओके, पश्चिमी घाटों में पाए जाने वाले उभयचर है। उभयचर मतलब होता है कि जल स्थल दोनों में पाया जाता है। ओके, और ये जो है मेढक का नाम जो है मालाबार के नाम पर ही रखा गया है। ओके यह जो है दुर्लभ प्रजाति का मेढक है और यह जो है 500 से 2000 मीटर की जो है ऊंचाई पर आर्द्र भूमियों और उष्णकटिबंधीय जो है जंगलों में पाई जाती है। इसमें जो है जंगल की जमीन जो होते हैं, मतलब जंगल के जो जमीन होते हैं उस पे जो पत्ते होते हैं उस पत्ते में ये छिप के रहते हैं। पत्ते जो पेड़ से गिरते हैं उस पत्ते के में जो है ये छिप के रखते हैं और यह जो है खतरे पर यह जो है ऊपर उठकर जो है डरावना दिखाना चाहते हैं। मतलब अगर इसको कोई खतरा महसूस होता है ना तो देखिए इस तरह से हो जाता है और अपने आप को डरावना दिखाया जाता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ। ओके, इसके जो है रेड लिस्ट में है ये, इसलिए इसको जो है IUCN के रेड लिस्ट में है और इसलिए ये जो है न्यूज में था। पीटी में यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। अब यूपीएससी का अगर आप एग्जाम देते हैं तो पीटी में ये सब क्वेश्चन जो है स्वाभाविक रूप से आते ही है। एक क्वेश्चन यह जो है IUCN क्या है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, ठीक है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जो है काम करती है। इसकी स्थापना जो है 1948 में हुआ और इसका जो है मुख्यालय
आपका कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। ये जो है आपका सारा दिया गया है, क्रिटिकल एंडेंजर, ठीक है, सारे चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। अब आ जाइए कि एक नया है आपका इंडियन मैरीटाइम वीक, भारतीय समुद्री सप्ताह, ठीक है। इसका जो है इस साल का थीम है क्या, महासागरों का एकीकरण, एक समुद्री दृष्टिकोण, ठीक है, ये आपका है। ओके, इनका उद्घाटन जो है किया गया केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री द्वारा। अब इसमें जो है एक विजन रखा गया वो 2047 तक वैश्विक जो है समुद्री अग्रणी राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा गया है। ये जो है 2025 का है। ओके, भारत की समुद्री शक्ति, अब भारत का समुद्री शक्ति क्या है, तो 11,000 किलोमीटर की एक लंबी जो है तटरेखा है और विशिष्ट आर्थिक जो है इकोनॉमिक जोन है। ओके, जो कि यहाँ आपको पूरा आता है, तो ये सारा आपको आ जाता है यहाँ से, ठीक है, गुजरात से लेके बंगाल तक। ओके, और उसके बाद जो है अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप वगैरह आते हैं ना, तो एक लंबा जो है समुद्री हमारा जो है क्या है, तटरेखा है। और यह जो है जीडीपी का जो है 60% जो है भारत के जीडीपी में जो है 60% का योगदान रखता है। और ये 60% किन राज्यों से है, 13 राज्यों से, 13 स्टेट से आते हैं। ओके, अब जो है देखिए ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जिन्होंने इसका उद्घाटन किया है। और यहाँ पर देखिए चोल राजवंश, तो उसी के बारे में है कि हमारा जो इतिहास है वो इतिहास भी काफ़ी अच्छा रहा है, किस में, आपके समुद्री व्यापार में। हमारा जो है समुद्री व्यापार सिंधु घाटी सभ्यता या उससे पहले भी हम लोग कह सकते हैं तब से चला आ रहा है, लेकिन सब एक जो है डेवलप होता है तो वो चोल राजवंश को भी माना जाता है। तो यहाँ पर चूंकि ये आपके दक्षिण भारत में ये उद्घाटन किया गया था, तो चोल राजवंश से यहाँ पर रिलेट किया। अब जो है चोल राजवंश के बारे में हम यहाँ जान लेते हैं। तो 9वीं से 19वीं शताब्दी में जो है एक जो है आपका शक्तिशाली समुद्री जो है चोल राजवंश का था, ठीक है। यह दक्षिण पूर्व एशिया जैसे सुमात्रा, जावा, मलेशिया, थाईलैंड, अरब जगत मतलब अरब देशों से भी जो है व्यापार करते थे। राज चोल प्रथम जो है समुद्री व्यापार के इतिहास में जो है उन्होंने हिंद महासागर में अपनी शक्ति को स्थापना की थी। यहाँ पर उनका आया हुआ ये उनका फिगर है और आया है, इसलिए जो है यहाँ पर हमने मेंशन किया है। चोल राजवंश के संस्थापक कौन थे, विजय चोल थे। अब चोल राजवंश के संस्थापक कौन है, विजय चोल, ठीक है। उन्होंने जो है 19वीं शताब्दी में जो है मुत्थैरैया के शासक जो है से तंजावुर पर जो है कब्जा करके 1850 ईस्वी में जो है राजवंश की स्थापना की थी। और ये जो है मदुरई के अधीन पहले जो है ये था, तंजावुर क्या था, मदुरई के अधीन था, मदुरई के शासक के अधीन, पल्लवों के अधीन, ठीक है। तो जैसे जैसे पल्लव कमजोर हुए उसके बाद कौन से आए, चोल आए। तो चोल में ये आए विजयालय, ठीक है। वे पहले पल्लवों के अधीन एक सामंत में थे। सामंत मतलब क्या होता है कि जैसे आज के समय में ये कह सकते हैं कि केंद्र में अगर जो गवर्नमेंट है, राज्य में अलग अलग गवर्नमेंट है, तो उस राज्य में जो गवर्नमेंट है उनको सामंत के तरफ से एक तरह से मान सकते हैं, ठीक है। पहले वो ऐसा ही चलता था। विजयालय चोल के बाद जो है उसके पुत्र आदित्य चोल प्रथम ने जो है गद्दी संभाला। अब यहाँ पर चोल से और कुछ जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या क्या आते हैं कि चोल राजवंश के सबसे प्रसिद्ध मंदिर तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगाईकोंड चोलमपुरम के जो है बृहदेश्वर मंदिर और दरासूरम का जो है तेश्वर मंदिर है शामिल है। यह जो है महान जीवित चोल मंदिर भी कहा जाता है। मतलब कहा जाता है कि ये जो मंदिरें हैं वो महान चोल मंदिर है। ओके, और ये जो है यूनेस्को के जो है विश्व धरोहर में शामिल है। ओके, अब जो है मैरीटाइम का जो विजन है 2030, तो भारतीय बंदरगाह क्षमता जो है 2013 से जो है 13-14 में 14,000 टन था, जो कि आपको जो है अभी के समय में जो हमारे बंदरगाह का जो क्षमता है वो कितना हो गया है, 2,762 हो गया है। ओके, यह जो है प्रमुख बंदरगाहों पर जो है 92% और गैर बंदरगाहों पर जो है 80% की वृद्धि हुई है।
ओके गैर प्रमुख बंदरगाह, जो कि आप एक तो प्रमुख बंदरगाह होता है, एक गैर प्रमुख होते हैं, ठीक है। गैर प्रमुख मतलब होता है पर वहाँ से कम ट्रेड होता है, ओके। मैरीटाइम जो है अमृतकाल 2047 का भी रखा गया है यहाँ पर विजन, जो कि आपका क्या है कि समुद्री व्यापार में जो है 1/3 हिस्सा संभालना, और वर्तमान में जो है यह 10% है, मतलब पूरे वैश्विक का जो है 1/3 हिस्सा हम लोग को संभालने का लक्ष्य रखा गया है। इसलिए हम अपना जो है नेवी की जो शक्तियाँ हैं वो भी हम लोग जो है इंक्रीज कर रहे हैं। जैसे अभी हमारे पास जो है 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, और आपके हमारे पास जो है 2 पनडुब्बी जो है आपके जो है परमाणु पनडुब्बी हैं। तो अब हम लोग जो है इसका इंक्रीज कर रहे हैं। क्यों इंक्रीज कर रहे हैं? क्योंकि हमें जो है विश्व आर्थिक जो है शक्ति भी बनना है, ओके। इसके बाद जो है 80 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है। हरित कॉरिडोर, उसके इसमें क्या है कि हरित कॉरिडोर आएगा, जो कि 80 लाख रुपए रखा गया, उसमें हरित कॉरिडोर आएगा। हाइड्रोजन बंकरिंग जो है, ठीक है, मेथनॉल संचालित जहाज आएंगे, और इसके माध्यम से जो है हम लोग सतत विकास लक्ष्य को पूरा करेंगे। चलिए अब जो है हमारे देश का पहला ऐसा राज्य है जो कि केरल है, वो गरीबी से मुक्त होने जा रहा है, ओके। अत्यधिक गरीबी जो होता है उससे मुक्त। अब अत्यधिक गरीबी क्या है वो सारे हम यहाँ पर करते हैं कि वैश्विक विश्व बैंक के अनुसार जो है, अगर जो व्यक्ति $2.15 प्रतिदिन नहीं कमा रहा है तो वो जो है अत्यधिक गरीबी के जो है सूचकांक में आता है, ओके। और चूंकि मुद्रास्फीति बढ़ा है तो ये जो है $3 कर दिया गया है आपको। कब? 2021 में। इसको क्या करते हैं? परचेजिंग पावर प्रायोरिटी, ठीक है। अत्यधिक गरीबी के से मुक्त की घोषणा 1 नवंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर जो है कर दिया गया है, मुक्त कर दिया गया है, ओके। यह जो है उपलब्धि जो है आपको 2021 से 25 के बीच तक जो है समापन का प्रतीक है, ओके। मापन क्या है कि विश्व बैंक जो है गरीबी रेखा का निर्धारण क्रय शक्ति मतलब परचेजिंग पावर प्रायोरिटी के आधार पर करता है, लेकिन भारत जो है 1979 में बनी अलग समिति के सिफारिश पर जो है हम लोग जो है ग्रामीण सेक्टर हम लोग कैलोरी पर नापते हैं, जो कि ग्रामीण सेक्टर का 2400 और शहरी सेक्टर का जो है 2100 कैलोरी को करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है अत्यधिक गरीबी का उन्मूलन कार्यक्रम के दौरान जो है केरल ने क्या क्या किया कि तो ये 21 में शुरू किया गया था सॉरी। उन्होंने जो पोषण, स्वास्थ्य, आवास और शिक्षा आजीविका पर केंद्रित किया। इसके अलावा जो है स्थानीय सरकारों के सहयोग से जो है कुदुम्बश्री जो कि केरल के जो है गरीबी उन्मूलन मिशन का नेतृत्व है किया, ओके। घर घर जाकर जो है उन्होंने पहले सर्वेक्षण किया और 64,006 अत्यंत गरीब परिवारों को जो है चिन्हित किया। इसके बाद जो है जिसमें जो है अभी तक जो है 59,277 परिवारों को उत्थान कर दिया, मतलब 64,000 से 59,000 तक जो है उन्होंने कर दिया है, ओके। बुनियादी ढांचा मतलब क्या क्या किया बुनियादी ढांचे में, तो 3,913 मकान निर्मित किए गए। 1,113 परिवार को जो है भूमि स्वामित्व प्रदान किया गया, मतलब जो जिनको भूमि नहीं थी उनको कुछ भूमि दिए गए ताकि वो वहाँ पर जो है क्या कर सके, खेती बाड़ी कर सके, ओके। इसके बाद जो है 21,263 जो है व्यक्ति को जो है आवश्यक पहचान पत्र जैसे राशन कार्ड, आधार और पेंशन प्राप्त किए, ठीक है। इसके बाद जो है प्रत्येक घर को जियो टैगिंग किया गया, उनके जो अस्थायी पुनर्वास सुनिश्चित किया गया, ओके। केरल के जो है गरीबी मुक्त का दर्जा प्राप्त करने का कारण क्या है? तो पहले उन्होंने क्या किया कि स्मार्ट पंचायत परियोजना कुदुम्बश्री का डेटाबेस जो है सामुदायिक जो है सत्यापन के साथ साथ जियो टैगिंग मानचित्रित किया, ठीक है। इसके बाद जो है राज्य और केंद्र का जो है केंद्र कल्याणकारी योजना जैसे जीवन मिशन भूमिहीन परिवारों के लिए आवास, आद्रम मिशन जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा, इसके बाद जो है आपका आश्रय मिशन जो कि निराश्रित और वृद्ध जनों के लिए कल्याण का जो है ये योजना चला है। अब जो है केरल के जो है
जन योजना अभियान, जानकीय जो है आसूत्रम, ठीक है, ने जो है नव केरल मिशन के अंतर्गत जो है स्थानीय निकायों को जो है निर्णय लेने वित्तीय पोषण प्रदान किया, ठीक है। वास्तविक समय निगरानी के लिए जो है GIS आधारित जो है डेटाबेस जो है और जो है सेवनम पोर्टल बनाया, ओके। इसके बाद जो है अधिकारियों के लिए जो है किला प्रशिक्षण का जो है समर्थन किया, मतलब वहाँ का एक योजना है किला प्रशिक्षण, इसका समर्थन किया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम जो है इस पे जो कंटेंट रहते हैं भले ही आपका जो है इस पे वीडियो कम आती है, और दूसरी बात यह है कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते, इसलिए बनाने का भी मन नहीं करता है। अगर आप सपोर्ट करेंगे, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, दूसरे अगर आपको अच्छा लगे तो दूसरे तक फैलाइए, ताकि हमें भी हमारे फीडबैक मिलेगा तो हम आगे इसको और जो है इम्प्रूव करके आपको ला सकेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग फिर मिलते हैं। धन्यवाद।